अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आज की वीडियो जो है वो मैं बना रही हूँ दिन के टाइम से, मतलब 12 बजे का टाइम था और बच्चे भी लेट उठे थे, तो उनके लिए जो है ना मैंने ये कबाब एक दिन पहले बना के रखे थे। तो अब वो मैं जो है ना फ्राई कर रही हूँ और इनको जो है ना मैं बर्गर लेकर आए हुए थे अली, बर्गर बन जो होते हैं, तो मैंने कहा इनको जो है ना बर्गर बना के दूँगी होममेड। तो बस वही बना रही हूँ और खुद मैं और अली जो है ना वो रोटी के साथ खाएंगे कबाब। तो उसके लिए जो है ना मेरे पास मेयोनीज़ नहीं थी, तो मैंने कहा खुद ही बना लेते हैं गार्लिक मेयोनीज़, तो जो शवारमा सॉस होती है बेसिकली, तो वो मैं अब बना रही हूँ यहाँ पे। उसके लिए मैंने जो है ना एक अंडा लिया था और ज़्यादातर जो है ना मैं खुद ही बना लेती हूँ। जब भी कुछ बनाना हो, मैंने कोई ऐसी चीज़ शौरमा वगैरह या रैप्स वगैरह, तो मैं उसी टाइम जो है ना बहुत जल्दी बन जाती है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, तो इसलिए जो है ना मैं उसी टाइम बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना एक अंडा ले लिया है। इसमें जो है ना 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। इसके जो भी जितनी भी चीज़ें जो मैं ऐड कर रही हूँ वो गौर से देखिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, ताकि आपको समझ आए कि मतलब जो है सॉस वगैरह शवारमा सॉस कैसे बनती है प्रॉपर तरीके से, जो बाज़ार वाली होती है। और यहाँ पे देखिए 1 चम्मच मैंने जो है नमक ऐड किया था, 1 चम्मच ही जो है वो मैं काली मिर्च का ऐड कर रही हूँ इसमें। 1 चम्मच जो है ना मैंने इसमें चीनी ऐड की है और 1 टेबलस्पून के करीब जो है ना मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। विनेगर जो होता है वो ऐड करेंगे इसमें। विनेगर से ये है कि सिरका हम इसलिए ऐड करते हैं कि जो है ना आपकी सॉस काफ़ी देर तक जो है ना आप यूज़ कर सकें, वो ख़राब ना हो, इसलिए सिरका ऐड करते हैं। 1 चम्मच जो है ना मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं यहाँ पे। एक लहसुन का जवा लिया है इसमें, लहसुन का टेस्ट देने के लिए, इसको मतलब गार्लिक मायोनीज़ बनाने के लिए जो है ना उसमें गार्लिक का होना ज़रूरी है। तो एक जवा जो है ना वो बस मैंने ऐड किया है, क्योंकि ज़्यादा जो है ना उससे टेस्ट जो है ना ख़राब हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा इस्तेमाल करें लहसुन। इन सब चीज़ों को जो है ना एक दफ़ा हम जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। जब ये थोड़े से ब्लेंड हो जाएं तो उसके बाद जो है ना ऊपर से इसका मैं ढक्कन उतार के तो ऑयल जो है ना उसमें से डालूँगी जग में, ताकि इसकी जो छींटे हैं वो बाहर ना आएँ। अब यहाँ पे जो है ना अभी ब्लेंड होता जा रहा है, मैंने मशीन को बंद नहीं किया हुआ। आप देख सकते हैं ब्लेंडर चल रहा है और साथ में जो है ना मैं ऑयल डालती जाऊँगी। ऑयल आपने तब तक डालना है जब तक सॉस जो है वो थिक ना हो जाए। जब ये थिक होना शुरू होगी तो ये जो है ना अंदर ब्लेंडर में जो है ना सॉस वो थिक हो जाएगी, तो वो जो है ना बिल्कुल ऐसे जैसे अभी चल रही है राउंड राउंड, वो बिल्कुल चलना बंद हो जाएगा। सॉस जो है यहाँ पे थिक होना शुरू हो गई है और ऑयल जो है ना मैं मुसलसल डालती रही हूँ उसमें, जब तक वो थिक नहीं हो गई। और जब मशीन की आवाज़ भी जो है ना आप देखेंगे बनाते हुए कि चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे जो है ना मैंने रोक दिया, क्योंकि बिल्कुल सॉस जो थी वो थिक हो चुकी थी। अब वो बिल्कुल भी अंदर जो है ना वो चल नहीं रही थी। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ अभी। ये देखिए जी, हमारी सॉस जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, एकदम से परफेक्ट बन चुकी है, थिक हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना अभी आपको मैं चेक करवाऊँगी जब मैं इनके बर्गर वगैरह रेडी करूँगी। तो शामी बर्गर मैं इनके लिए बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो वो जब मैं रेडी करूँगी तो उस पे मैं आपको जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊँगी कि कितनी थिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास बॉटल फ्री नहीं थी, तो मैंने इनको बॉक्सेस में डाल दिया है। अब इनको जो है ना मैं कवर करके रख दूँगी और इनके अंदर जो है ना सबसे जो सीक्रेट चीज़ जो है ना वो मैंने इनके अंदर सिरका ऐड किया है इसमें सॉस में। सिरके की वजह से ही इसको मैं महीनों तक जो है ना यूज़ कर सकती हूँ, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें सिरका ऐड हो गया ना, तो ये बिल्कुल भी जो है ना ख़राब नहीं होगी। सिरके के बगैर अगर आप बनाएंगे तो वो जो है ना सिर्फ आपको 1 या 2 दिन जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो जो 2 दिन के बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं बच्चों को जो है ना बर्गर बना के दे रही हूँ, तो बन जो है ना मैंने तवे पे सेक लिए थे, उनके ऊपर जो है ना मैंने केचप लगाई है और ये केचप डालते हुए जो है ना खुद ब खुद ही हार्ट बन गया था। और इशाल बोल रही थी कि ये वाला बर्गर जो है ना मैं ही लूँगी हार्ट वाला, तो ये केचप डालते हुए जो है ना इस पे ये हार्ट बन गया था। और यहाँ पे एक साइड पे जो है ना मैं केचप लगा लूँगी, गार्लिक चिली सॉस थी तो वो लगाई है मैंने, और दूसरी साइड पे जो है ना मैंने जो अभी सॉस रेडी की है, जो गार्लिक मायो सॉस जो रेडी की है वो लगा लेंगे।
आप इसको शवारमा सॉस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे चेक करें आपकी कितनी ज़बरदस्ती ये सॉस जो है ना बन के रेडी हुई है, और इतना मज़े की थी, बिल्कुल बाज़ार जैसी होती है ना, जैसे हम लोग बाहर बाज़ार में आजकल जैसे फ्राइज़ लेते हैं तो उनके साथ मिलती है सॉस, तो सेम वैसी बनी थी। बहुत ही कम चीज़ों से आप देखिए घर में भी बना सकते हैं, बाज़ार की लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको सफ़ेद तिल जो है ना घर में रखने चाहिए, बाकी जो है ना आप तो सारी चीज़ें घर में होती हैं। ऑयल भी घर में होता है, अंडे भी होते हैं, तो ब जो है ना आप बाज़ार की गंदी-मंदी चीज़ें खाने से बेहतर है सॉस वग़ैरह आप खुद घर में बना लें, और बच्चों को जो है ना लंच में, स्कूल के लंच बॉक्स में भी आप बना के चीज़ें जितनी भी फ्राइड चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं उनमें दें। तो यहाँ पे देखिए मैं अब जो है ना इनके बन रेडी कर रही हूँ। जब तक मैं इनको रेडी कर रही हूँ बर्गर को, तब तक आप जो है ना आप मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे मेरे चैनल की हर नई वीडियो जो है ना आप तक ईज़िली पहुँच जाएगी। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, और वीडियो को लाइक किया करें, अपने कमेंट्स में अपना जो है ना शेयर किया करें मुझसे कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो लीजिए ये हो गए हैं बच्चों के लिए बर्गर रेडी, और बाकी मैंने अब जो है इसके बाद मैंने खाना बनाना था शाम के लिए, उसके लिए मैंने पाए जो है वो मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो उसकी तैयारी भी करूँगी मैं। तो ये देखिए ये सॉस कितनी ज़बरदस्ती लग रही है, इससे जो है ना मैं काफ़ी देर जो है ना ये मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा और बना के रख लें, और बच्चों को तो वो आपको पता मेयोनीज़ वग़ैरह इतनी पसंद होती है, तो बना के रखें, और बच्चों को जब भी कोई फ्राइड चीज़ दें तो उसके साथ जो है ना ये ज़रूर सर्व करें इसके सॉस के साथ। तो यहाँ पे जो है ना अब चलते हैं शाम के खाने की तरफ। शाम के खाने के लिए जो है ना मैंने पाए रखे हुए थे साफ़ करके, तो अब वो जो है ना मैं बनाने लगी हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने मसाला रेडी कर लिया था। मसाला जो है ना मैंने उसके लिए प्याज़ और लहसुन जो है ना मैंने पहले इसमें डाल दिए थे ऑयल में, और थोड़ी देर फ्राई किया था इनको, और जब कलर चेंज हो गया था साथ ही मैंने जो है ना टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी, और मसाला पहले मैंने रेडी किया था, फिर उसके बाद जो है ना मैंने पाए उसमें ऐड करके तो मसाले में जो है ना थोड़ी देर के लिए पाए भूने थे। जब मैंने पाए को मतलब उसमें मसाले में भून लिया था, तो फिर मैंने जो है ना अपने हिसाब से जो है ना उसमें पानी डाल के तो इसको जो है ना प्रेशर लगा दिया था, और यहाँ पे देखिए पाए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़े के बने थे, बड़े ज़बरदस्त से, अली को बहुत पसंद आई हैं, स्पेशली सफ़ेद चावल के साथ, ये जो बॉयल राइस होते हैं उनके साथ। और चावल भी जो है ना मैंने एक साइड पे रेडी कर लिए हुए थे, और दूध भी जो है ना अली लेकर आए थे शाम के टाइम, तो वो भी मैंने फिर साथ ही बॉयल कर लिया था। और ये थी मेरी आज की सारे दिन की रूटीन। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे अब मैं वीडियो का एंड करूँगी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।